हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल मोमेंट्स विद गीतांजलि में। तो आज है थर्सडे। थर्सडे मेरा फास्ट रहता है। तो सुबह से साफ़ सफाई करके नहा के मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले अपने दरवाजे पर जो मेरा घर का मेन डोर है, वहाँ मैं हर गुरुवार को हल्दी से स्वास्तिक बनाती हूँ। तो बस शुरुआत यहीं से होती है मेरी पूजा की। तो आज फास्ट है गुरुवार के दिन। जो मैं करती हूँ पूजा का जो मेरा रूल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी पूजा पाठ और कुकिंग। तो बस यहाँ स्वास्तिक बन गया है तो जाऊँगी पूजा करने और लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं। बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड भी ऑफ़िस जा चुके हैं। तो अब मैं आराम से बैठकर पूजा करूँगी क्योंकि मुझे ना पूजा में अच्छा खासा समय लगता है, 1 डेढ़ घंटे का समय लगता है, पाठ वगैरह मैं करती हूँ जो भी। तो बस यहाँ सबसे पहले स्वास्तिक बना दिए, तैयारी मैं यहाँ पे पहले पूरी करके गई थी, भगवान के बर्तन वगैरह माँज के, धो के। तो यहाँ भगवान को स्नान करा दिया है, हल्दी के पानी से ही स्नान कराती हूँ मैं। मेरे पास श्री विग्रह हैं लड्डू गोपाल जी और विष्णु जी के, तो उनको स्नान करा दिया है, तिलक चंदन कर रही हूँ और इत्र लगाती हूँ मैं और चंदन का उनको। और उसके बाद उनको इत्र लगाने के बाद भगवान को, अभी सर्दियाँ हैं तो देखिए जाड़ों में मैंने गर्म लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र पहना कर रखती हूँ मैं अपने घर में। और उसके बाद तुलसी दल हर गुरुवार को मैं भगवान को अर्पित करती हूँ हल्दी लगा के। और आज चने की दाल मेरी ख़त्म हो गई, मैंने देखा ही नहीं, याद भी नहीं रहा लाने का। तो मैं किशमिश का भोग लगाऊंगी भगवान जी को आज और पीले पुष्प चढ़ाऊंगी भगवान जी को। तो मेरा गुरुवार का जो फास्ट रहता है उसका मैं पूजा का यही रूल फॉलो करती हूँ। तुलसी जी में भी हल्दी का जल डालती हूँ और सारे घर में हल्दी के छींटे लगाती हूँ, गंगा जल मिला के करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पूरी पूजा संपन्न हो गई, पाठ हो गया, 1 डेढ़ घंटे का समय लगा, पूरे पुष्प वगैरह से सजा दिए तो बहुत सुंदर लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दोपहर का समय हो चला था, 12 बज गए थे लगभग। तो बेटू आने वाला था, मेरा बेटा स्कूल से 2 ढाई बजे के लगभग आता है वो, 2 बजे छुट्टी होती है, आते-आते ढाई बज जाता है। तो उसको नमकीन चावल खाने थे, फ्राइड राइस, तो बस मैं वो बना रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे जाना था मार्केट, थोड़ा-सा काम था मुझे। तो यहाँ बस मैंने कुकर चढ़ा दिया है, थोड़ा सरसों का तेल डाला है, अभी सर्दियों में हम लोग सरसों का ही तेल खाते हैं, फिर उसके बाद जैसे वेदर चेंज होता है, तो मैं खाने का ऑयल भी चेंज कर देती हूँ, फिर मूँगफली का ज़्यादा पसंद करते हैं या सनफ्लावर ऑयल लाते हैं, तो ये 2-3 तरह के अलग-अलग मैं चेंज करती रहती हूँ और घी का यूज़ होता है दाल वगैरह में। तो बस यहाँ कुकर रख दिया है, थोड़ा-सा सरसों का तेल डाला है, उसके बाद डालूँगी जीरा। और मेरे पास जो भी सब्जियाँ थीं, आलू, गोभी, मटर, अभी तो सर्दियों में सब्ज़ी का बहुत अच्छा सीज़न है, बहुत सारी सब्जियाँ अवेलेबल रहती हैं, तो मेरे पास जो भी थीं आलू, गोभी, मटर, हरी मिर्च, प्याज़ और उसके अलावा थोड़ी-सी सोया बड़ी भी मैंने ऐड की, उसको बहुत पसंद है सोया बड़ी डाल के खाना। तो मेरा फ़ास्ट है, हस्बैंड सुबह लंच लेके चले गए, बच्चे लंच में सब्ज़ी पराठा तीनों को ही दे दिया था मैंने बना के। तो अब बेटू आने वाला है तो मैं गरम ही बनाती हूँ, सर्दियों में क्या बच्चों को थोड़ा-सा अच्छा लगता है गरम-गरम खाना। सबको ही अच्छा लगता है तो मैं गरम ही बनाने की कोशिश करती हूँ कि उसको शाम को गला बना दूँ गरम दोपहर में। यहाँ मैंने 1.5 गिलास चावल धो लिया था, तो 1.5 गिलास में 3 गिलास पानी जाएगा, तो 2 गिलास पानी तो मैंने इसी चावल में ही डाल दिया था। तो यहाँ और 1 गिलास और डाल रही हूँ और बाकी बेसिक मसाले डालूँगी, हल्दी, मिर्ची, धनिया। तो बच्चों को ये राइस बहुत पसंद है और कभी-कभी जैसे हस्बैंड नहीं होते तो मैं हम तीनों के लिए रात के डिनर में कभी-कभी यही बना लेती हूँ और बहुत अच्छे से ऊपर से घी डाल के खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं और हम लोगों का हो जाता है। तो यहाँ बेटू के लिए बना रही हूँ, वो आएगा तो खा लेगा और शाम को कुछ बचेंगे तो वो हम लोग खा लेंगे। थोड़े ज़्यादा ही बना रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने यहाँ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और स्वाद अनुसार नमक डालूँगी और बस 1 सीटी लगाऊँगी और राइस बनकर रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ नमक भी देखिए खाली हो गया डब्बे में, अभी मैं जो मेरे स्टोर वाली टंकी है उसमें से निकाल के फुल करूँगी। और बस उसके बाद गई थी मार्केट, तो थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, कुछ मुझे अपने कपड़े स्टिचिंग के लिए डालने थे, वो डाल कर आई और लगभग 4 बज चुके हैं, तो बस ये कल के जो कपड़े धुले हुए हैं, वो मैं उठाकर लाई हूँ बालकनी में से। तो थोड़े मोटे कपड़े थे, हुडी वगैरह, जैकेट वगैरह जो मैंने वॉश की थी, तो ये 1 दिन में नहीं सूखती हैं, 2 दिन की धूप अच्छी लग गई है इनको, तो अब अच्छे से सूख गई हैं। तो ये सब उठा के फ़ोल्ड करके इनको जगह पर रखूँगी और थर्सडे को मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, जब थर्सडे फास्ट रहता है।
तो थर्सडे को मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। कहते हैं पोछा भी नहीं लगाते हैं, लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन बिना पोछे के एक दिन भी चलता नहीं है बच्चों वाले घर में, क्योंकि बार-बार वॉशरूम से गीले पैर लेकर आते हैं बच्चे, तो वो सब गंदा होता है और व्हाइट टाइल्स है मेरे घर में, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो मैं पोछा तो लगाती हूँ, लेकिन हाँ, कपड़े वॉश नहीं करती हूँ मैं गुरुवार के फास्ट में। और सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, जैसे सर्दी मतलब चली गई है, ऐसे कोहरे वाली नहीं है, लेकिन इतनी ठंडी हवा, शीतलहर जिसे बोलते हैं ना, इतनी ज़्यादा चल रही है, तो तीनों बालकनियों के गेट मैंने बंद कर दिए हैं और मैं बाहर गई थी ना, तो इतनी ज़्यादा हवा थी, तो कान-वान सब मैं पैक करके ही ज़्यादातर रहती हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले सर्दी-ज़ुकाम हुआ था, तो फिर से गले में दर्द वगैरह ना चालू हो, तो मैं ज़्यादातर पैक करके ऐसे रखती हूँ कानों को, और गर्म पानी ही पीती हूँ मैं सर्दी भर। तो यहाँ मैं थो पास्ता ख़त्म हो गया था बच्चों का, चाउमीन के पैकेट ख़त्म हो गए थे, तो ऐसे चुट-पुट सामान थोड़ा-सा ये भी लेना था मुझे, तो ये लेकर आई हूँ, तो ये जगह पर व्यवस्थित करके रखूँगी। साथ में यहाँ आलू उबलने रख दिए थे मैंने कपड़े उठाने से पहले, तो आलू उबल गए हैं और यहाँ मैं अपने पीने का पानी गरम कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। बच्चों को भी देती हूँ, लेकिन मैं पूरे टाइम गर्म पानी ही पीती हूँ। जब भी पानी पीती हूँ, मैं गर्म ही पीती हूँ, तो मैं भर के अपना थर्मस में भर के रख लेती हूँ। जैसे ही ख़त्म होता है, तो यहाँ आलू उबल गए हैं, क्योंकि अब बिटिया मेरी शाम को आएगी 6 बजे तक, तो वो सुबह 9 बजे जाती है कोचिंग और शाम को 6 बजे आती है, तो उसके लिए मुझे कुछ हल्का-फुल्का स्नैक्स बनाना रहता है। बच्चे सुबह लंच में जो ले जाते हैं सब्ज़ी, रोटी, या शाम को 6 बजे उनको ये नहीं चाहिए होता, उनको हल्का-फुल्का कुछ स्नैक्स चाय के साथ उसको चाहिए रहता है। और बिस्किट वग़ैरह वो ज़्यादा पसंद नहीं करती है खाना। तो मैं यहाँ उसके लिए बना रही हूँ मकेन। तो मैंने आलू उबाल लिए थे, मैश कर लिए, ठंडे हो गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ 2-3 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर डाला है और 2-3 चम्मच के लगभग चावल का आटा डाला है और स्वाद के अनुसार नमक डाला है इसमें और चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाला है। बच्चों को पसंद है फ्लेवर ऑरिगेनो का, तो मैं ज़रूर डालती हूँ उनके लिए। बस इसको अच्छे डो की तरह, एक परफेक्ट डो की तरह अच्छे से मैश करके मिक्स कर लूँगी कि डो जैसा बन जाए, थोड़ा-सा तेल लगा के हाथों में। तो आलू अच्छे से ठंडे हो गए थे, सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और ये मैं थोड़ा जल्दी ही कर रही हूँ, उसके आने से पहले मिला के सब तैयारी करके रख लूँगी और जैसे ही वो आएगी ना, तो उसको चाय के साथ गरम-गरम तल के दे दूँगी मैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, वो निकल चुकी है वहाँ से, उसका मैसेज आ चुका था मुझे, रोज़ पर डे वो मैसेज कर देती है, मम्मा मैं निकल रही हूँ, तो मैं यहाँ बनाना शुरू कर देती हूँ कि वो आएगी तो गरम-गरम कुछ खा लेगी। और बाज़ार का कितना आप खिलाओगे रोज़-रोज़, अच्छा भी नहीं होता, हेल्दी भी नहीं होता, तो मैं उसको ज़्यादातर घर की चीज़ें देना पसंद करती हूँ। उसको ज़्यादातर चाइनीज़ फूड का शौक है, तो चाइनीज़ भी कभी-कभी बना देती हूँ, जो मंचूरियन है, चाउमीन है, तो उसको इस टाइप के स्नैक्स ज़्यादा पसंद है खाने में। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से डो लगा लिया था, थोड़ा छोटे-छोटे बॉल लेकर थोड़ा शेप दे दिया है और यहाँ मैं स्माइली फेस बना रही थी इसके ऊपर। देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है बच्चों को भी और जब हम लोग बना के सर्व करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने एक बॉटल का ढक्कन ले लिया था, उससे मैं स्माइली फेस बना रही थी इसमें। तो स्लो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी तेल गरम होने के लिए और जब तक वो घर पहुँचेगी तो मैं तल के रेडी करके रखूँगी और चाय चढ़ा दूँगी। और हस्बैंड के भी आने का समय यही है, तो शाम को छोटा-मोटा स्नैक्स सबके लिए हो ही जाएगा और फिर डिनर की तैयारी करूँगी। अभी फिर जब तक शाम हो जाएगी तो फिर शाम की दिया बाती भी करनी रहती है, तो बस शाम की तैयारी करूँगी। तो यहाँ बिटिया आ गई है, 6 बज गए हैं। बिटिया आ गई है, हस्बैंड भी आने वाले होंगे और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है हम तीनों के लिए। बेटा मेरा चाय नहीं पीता है, बिटिया ज़्यादा चाय पीती है और मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ, हस्बैंड भी बहुत कम पीते हैं। तो बस यहाँ इस तरीके से बहुत क्रिस्पी और अच्छे टेस्टी बनकर रेडी हुए थे, पसंद आए बच्चों को। तो शाम की दिया बाती पूजा मैंने कर दी है, सभी जगह दिया तुलसी जी वगैरह में लगा दिया है। तो अब डिनर की तैयारी है, तो पालक पनीर बना रही हूँ। पालक मैंने उबाल लिया था, पालक में 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च डालकर मैंने उबाल लिया था। साथ में लहसुन, प्याज़, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया है। साथ में थोड़े खड़े मसाले डाल लिए थे, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और कढ़ाई गरम होने रखी, उसमें सरसों का तेल डाला है और जो मैंने मसाला पीस कर रेडी किया था, उसको ऐड किया है। तो पहले इसको अच्छे से भूनूँगी और पालक पनीर में दालचीनी, काली मिर्च, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अधिकतर सब्जियों में डालती हूँ जब भी पनीर वगैरह कुछ ऐसे बनाती हूँ।
तो मसाला अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं वो जार में ही गला लिए थे। हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक, सारे बेसिक मसाले जो भी हम डालते हैं वो गला लिए थे और उसके बाद वो ऐड किया जब मेरा प्याज़ वाला पेस्ट जो अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने ऐड किया है कढ़ाई में, तो इसको भी अभी 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनूँगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ ये मसाला भी भुन के अच्छे से रेडी हो गया है, तो पालक भी मैंने पीस लिया था। तो बस यहाँ पालक ऐड करूँगी और पनीर आज मैंने तला नहीं है, आज मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। तल के भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने दोनों तरीके से डाल देती हूँ, जब जैसा होता है, जल्दी होती है तो कभी ऐसे भी डाल देती हूँ। तो आज मैंने तला नहीं है, आज सिंपल ही डाल रही हूँ, लेट हो रहा था। बस यहाँ पे अब थोड़ा-सा पनीर ऐड करूँगी, थोड़ा-सा पानी और डाल रही हूँ मैं जार धो के और 10 मिनट के लिए और सब्ज़ी पकाऊँगी, स्लो गैस पर ढक्कन रख के और बस यहाँ हम लोगों का डिनर रेडी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, 10 मिनट में बस डिनर सर्व करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।